बहुत पुरानी बात है। चंदनपुर नामक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम विक्रम था। वो गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसका आलीशान महल जैसा घर और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरा दोस्त माधव था, जो एक साधारण किसान था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी माधव का मन शांत और हृदय विशाल था। वो जो कुछ भी रूखी सूखी रोटी पाता, उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करता और घर आए मेहमान का अपनी सामर्थ्य से बढ़कर स्वागत करता। विक्रम इसके बिल्कुल विपरीत था। वो अत्यधिक कंजूस और घमंडी स्वभाव का था। उसे मेहमानों की खातिरदारी करना धन की बर्बादी लगती थी। वो गरीबों को समाज का बोझ समझता और अपनी तिजोरी की चमक पर इठलाता था। विक्रम की हवेली के विशाल द्वार रात दिन चमकते रहते, जहां पहरेदार तैनात होते। वहीं कुछ ही दूरी पर माधव की छोटी सी घास फूस की झोपड़ी थी, जिसकी दीवारों पर मिट्टी का लेप था और कोने में एक पुराना चूल्हा धुआं उगलता रहता था। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, एक बूढ़ी औरत गांव की धूल भरी गलियों से गुजरती हुई विक्रम के द्वार पर रुकी। उसकी चाल थकी हुई थी, कपड़े फटे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज और गरिमा थी। उसने कांपते हाथों से विक्रम की हवेली का भारी पीतल का दरवाजा खटखटाया। बेटा, मैं बहुत लंबे रास्ते से चलकर आई हूँ। प्यास से गला सूख रहा है और पांव अब जवाब दे रहे हैं। क्या मुझे आज की रात इस छत के नीचे थोड़ा आसरा और सूखी रोटी का टुकड़ा मिल सकता है? मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस एक बेसहारा की दुआएं हैं। विक्रम ने गुस्से में झपट कर दरवाजा खोला और चिल्लाया, अरे ओ बुढ़िया, क्या तुझे मेरा ये महल कोई खैरात बांटने वाली धर्मशाला दिखता है? मैले कुचैले कपड़े लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। मेरे यहाँ कीमती कालीन बिछे हैं, तेरे पैर उन्हें गंदा कर देंगे। मेरे पास तुम जैसे कंगालों के लिए ना तो अन्न का दाना है और ना ही समय। यहाँ से दफा हो जा। जा, सामने जो वो टूटी झोपड़ी दिख रही है, वहां माधव नाम का एक बेवकूफ रहता है। वो अपनी गरीबी में भी नवाबी दिखाता है। बूढ़ी औरत के चेहरे पर दुख और क्रोध की एक लहर उठी, पर उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है बेटा, ईश्वर तुम्हें वो दे जो तुम्हारी नियति में है। शायद माधव के पास मेरे लिए जगह हो। वो मुड़ी और कांपते कदमों से माधव की झोपड़ी की ओर बढ़ गई। माधव ने जैसे ही देखा कि एक वृद्धा उसके द्वार पर खड़ी है, वो भागता हुआ बाहर आया। अरे माताजी, आप इस भीषण धूप में? राम राम। आइए, पहले अंदर पधारिए। आपके पैर तो जल रहे होंगे। बैठिए माताजी, पहले पानी पीकर अपनी सांस दुरुस्त कीजिए। माधव ने श्रद्धा के साथ उन्हें अपनी एकमात्र चारपाई पर बिठाया और लोटे से ठंडा पानी पिलाया। बेटा, मुझे बस एक रात गुजारनी है, मैं बहुत थकी हूँ। माताजी, ये घर ईश्वर का है और आप साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। जब तक आपका मन चाहे यहाँ रहिए। हम गरीब भले हैं, पर दिल छोटा नहीं है। रात हुई। लालटेन की मध्यम रोशनी में माधव ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी थाली का भोजन माताजी को परोसा। बेटा, तुम्हारे घर में तो खुद ही राशन कम दिख रहा है, फिर मुझे अपना भोजन क्यों दे रहे हो? माताजी, मेहमान तो भगवान का रूप होता है। खाना तो कल भी मिल जाएगा, पर आपकी सेवा का ये अवसर शायद दोबारा ना मिले। आप निस्संकोच होकर खाइए, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। वृद्धा की आंखों में ममता के आंसू आ गए। उन्होंने भोजन किया और कहा, बेटा माधव, तुम्हारा हृदय शुद्ध सोने जैसा है। मैंने दुनिया देखी है, पर ऐसा निस्वार्थ प्रेम नहीं देखा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कोई साधारण यायावर नहीं हूँ। 50 साल पहले मैं इसी गांव की मालकिन थी। मेरा परिवार भरा पूरा था, पति और 2 बच्चे थे, लेकिन एक बस दुर्घटना ने सब छीन लिया। मैं अकेली रह गई। माधव और उसकी पत्नी स्तब्ध होकर सुनने लगे। वृद्धा आगे बोली, मैंने उस दुख में गांव छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले अपनी सारी पुश्तैनी दौलत पास के जंगल में एक प्राचीन बरगद के नीचे छिपा दी थी। मैं यात्रा पर थी, पर एक झूठे इल्जाम में मुझे सालों जेल काटनी पड़ी।
अब मैं वृद्ध हूँ और चाहती हूँ कि वो खजाना किसी नेक हाथ में जाए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? माधव ने विनम्रता से कहा। माताजी, आपकी व्यथा सुनकर मन भर आया। मुझे धन का लालच नहीं, पर आपकी अमानत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपके साथ चलूंगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों जंगल की ओर बढ़े। जंगल घना था और रास्ता कठिन। बरगद के विशाल पेड़ के पास पहुंचकर माताजी ने एक स्थान की ओर इशारा किया। माधव ने जी तोड़ मेहनत करके खुदाई की और अंततः एक लोहे का संदूक बाहर निकला जो सोने की मोहरों से भरा था। बेटा, इसका आधा भाग तुम्हारा है। नहीं माताजी, मुझे बस इतना दीजिए जिससे मैं गांव के बीमारों और बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। बाकी सब आपका है। माधव ने कुछ मोहरें लीं और बाकी सुरक्षित गांव ले आए। माधव ने गांव में एक छोटा औषधालय और बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। उसकी नेक दिली की चर्चा चारों ओर फैल गई। लेकिन ये खबर जब विक्रम के कानों तक पहुंची तो उसके भीतर ईर्ष्या की आग धधक उठी। विक्रम अपनी पत्नी के साथ माधव के द्वार पर पहुंचा और व्यंग से बोला, क्यों माधव, अब तो बड़े आदमी बन गए हो, पर याद रखना, कौवा कितना भी ऊपर उड़ ले वो बाज नहीं बन जाता। सुना है तुझे कोई जादुई खजाना मिला है। माधव ने शांति से उत्तर दिया, भैया, ये सब माताजी का आशीर्वाद है। आप भी आइए, माताजी अंदर ही हैं। विक्रम की पत्नी ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें भी वो खजाना चाहिए। सुना है जंगल में अभी और भी धन छिपा है। एक रात विक्रम ने छिपकर सुना कि माधव वृद्धा से कह रही है, बेटा, जंगल के उत्तर दिशा में एक छोटी गुफा के पास मेरे पूर्वजों का दूसरा हिस्सा भी है। उसे भी सुरक्षित लाना होगा। अगली रात विक्रम लालच में अंधा होकर आधी रात को फावड़ा लेकर जंगल भाग गया। वो पागलों की तरह गुफा के पास खुदाई करने लगा। उसे लगा कि वो माधव से 10 गुना अमीर हो जाएगा। लेकिन उसी समय गांव में विक्रम की हवेली के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते उसकी सारी जमा पूंजी, रेशमी कपड़े और अनाज जलकर खाक हो गए। जब सुबह विक्रम खाली हाथ मिट्टी में सना हुआ जंगल से लौटा तो उसने अपनी हवेली को धुएं के गुबार में देखा। उसकी पत्नी रो रही थी। सब खत्म हो गया, हम सड़क पर आ गए। विक्रम घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। तभी माधव वहां पहुंचा। उसने विक्रम का हाथ पकड़ा और कहा, भैया, दुखी मत होइए। धन आता जाता है, पर जीवन शेष है। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। विक्रम की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि जिस माधव को उसने कंगाल कहा था वही आज उसे सहारा दे रहा है। उसने वृद्धा के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, आग ने केवल तुम्हारी हवेली नहीं जलाई, बल्कि तुम्हारे अहंकार को भी जला दिया है। अब तुम भी माधव के साथ मिलकर इस धन का उपयोग गांव के भले के लिए करो। गांव अब खुशहाल था। विक्रम अब माधव का हाथ बटाता और वृद्धा उन दोनों की छत्र छाया में अपने जीवन के अंतिम दिन सुख से बिताने लगी। चंदनपुर अब केवल धन से नहीं बल्कि प्रेम और सद्भावना से चमकने लगा।